सेकेंड ईयर क्लास आज हम देखेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले होता क्या है बच्चे, ये हमारी बॉडी में जो पीछे हड्डी होती है ना, जिसको हम बैकबोन कहते हैं या जिसका दूसरा नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर न्यूरॉन की एक बैंड, एक पट्टी सी चल रही होती है। ये न्यूरॉन की एक पट्टी सी जा रही है और उस पट्टी का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसकी उर्दू होती है हराम मगज़, हम इसको उर्दू में हराम मगज़ कहते हैं। बहरहाल स्पाइनल कॉर्ड एक केबल नहीं जैसी होती, वायर सी, न्यूरॉन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन डाउन थ्रू द बैकबोन। यानी ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला, ये एमसीक्यूज आता होता है कि ब्रेन के किस पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है, दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से ये निकल रही होती है और ये बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, उसके अंदर डाउन यानी नीचे मूव कर रही होती है। जी तो बेटे आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम ऑफ ब्रेन के अंदर कि जो मेडुला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके फ़ौरन बाद नीचे की तरफ जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके इर्द गिर्द क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है। सो कहता है इट इज़ इनक्लोज्ड, ये बंद होती है, एंड प्रोटेक्टेड, और इसकी हिफाजत होती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो पहले हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम एंड लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस मैंने याद है 3 लेयर्स होती हैं जो कि इनको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो कहता है लाइक ब्रेन, यानी बिल्कुल ब्रेन की तरह जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया है ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो बेटे ग्रे मैटर और वाइट मैटर बनाते हैं। हमने देखा था ब्रेन में भी ग्रे मैटर बनते हैं और वाइट मैटर बनते हैं, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये 2 मैटर होते हैं। बट द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ ब्रेन, यानी इनकी अरेंजमेंट ब्रेन के ऑपोजिट है। अब क्या मतलब ऑपोजिट है, अगर गौर से देखें ना, तो ये जो आपको ब्लैक या ग्रे कलर का नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ बेसिकली ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पर मिलेगा वाइट मैटर, ये जो वाइट कलर का है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि अंदर होता है ग्रे मैटर और उसके बाहर होता है वाइट मैटर, जबकि ब्रेन में ऐसा नहीं होता। ब्रेन में अंदर होता है वाइट मैटर और बाहर उसके होता है ग्रे मैटर, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में उसके ऑपोजिट हो गया ना। कैसे कि वाइट मैटर जो है वो बेटे बाहर आ गया और अंदर उसने इनक्लोज किया हुआ है ग्रे मैटर, तो इस वजह से ये ऑपोजिट है। ग्रे मैटर और वाइट मैटर की जो अरेंजमेंट है वो ब्रेन के ऑपोजिट है, यानी ब्रेन में जैसे अरेंजमेंट होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड में उसके ऑपोजिट होती है। एक और बात आप सोच रहे होंगे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इस तरह की एक केबल है, एक तार है, तो आप इसको ऐसे क्यों ड्रा कर रहे हैं। तो ऐसी बात है कि जो वायर है वो तो लेंथ के वाइज है ना, लेंथ के हिसाब से, लेंथ वाइज, जबकि अगर मैं सिर्फ उसका ऐसे क्रॉस सेक्शनल कट करूं और टॉप से देखूं, अब कोई भी आपके हाथ में जो पेंसिल है, आप साइड से देखोगे तो वो आपको ऐसे लंबी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको वो ऐसे गोल हिस्सा ही नज़र आएगा ना। तो हम ये जो डायग्राम बनाते हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली टॉप व्यू होता है जो आपको ऊपर से दिखाया जा रहा है। हालांकि इसके जो पीछे वाली साइड पे ऐसे उसकी एक लेंथ होगी, जस्ट लाइक अ केबल। जी तो आगे कहता है देयर आर 2 जोन्स इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड यानी अंदर जो हैं बेटे, वो 2 जोन, 2 जगह होती हैं। जो इनर यानी अंदर वाला जो एच शेप जोन है या बटरफ्लाई शेप जोन है बेटे, वो ग्रे मैटर का बना है, जो कि इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये इंग्लिश का एच है, या इसकी जो शेप है वो एक बटरफ्लाई जैसी है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, और वो होता है ग्रे मैटर। इट कंटेन सेल बॉडी ऑफ इंटरन्यूरॉन। ठीक है, तो ग्रे मैटर आपको पता ना कैसे बनता है, सेल बॉडीज से बनता है। ठीक है, तो ये इंटरन्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन्स है ना, उनकी सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं तो बनता है ये ग्रे मैटर, जो कि बेसिकली एच शेप्ड है या बटरफ्लाई शेप है। इट ऑल्सो कंटेन न्यूरोग्लिया सेल एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो ग्रे मैटर है उसमें सेल बॉडीज़ होती हैं एंड एक्सोन कौन से वाले होते हैं, नॉन माइलिनेटेड। सो ये जो एच शेप है, जो ग्रे मैटर है, बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इंटरन्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ और एक्सोन्स कौन से वाले, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। और साथ ही न्यूरॉन के जो सपोर्टिंग सेल है न्यूरोग्लिया, वो भी इस एच शेप के, बटरफ्लाई शेप के ग्रे मैटर के अंदर मौजूद होते हैं।
जबकि जो आउटर जोन है ना वो मेड ऑफ वाइट मैटर, यानी इस ग्रे मैटर के जो बाहर वाइट वाइट है दैट इज़ द वाइट मैटर। और वाइट मैटर में आप याद रखें क्या होता था, माइलिनेटेड एक्सोन्स हमने पढ़े हैं। ग्रे मैटर जो होता है उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सोन और सेल बॉडीज़ होती हैं, प्लस यहाँ पर न्यूरोग्लिया भी हैं। जबकि जो साथ में वाइट मैटर है वो बेसिकली माइलिनेटेड एक्सोन पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके ऊपर माइलिनेटेड शीट चढ़ी होती है। बहरहाल जो इनर जोन है ना ऑल्सो कंटेन आ सेंट्रल फ्लूइड फिल कैनाल, बात को गौर से सुनना। ये जो इनर जोन है, जो ग्रे मैटर है, जो एच शेप का बटरफ्लाई शेप है, इसके सेंटर पे आपको एक छोटा सा ऊपर से सुराख नज़र आता है। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ में देखें तो पूरी लेंथ में ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे चल रही है ना, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे चल रही है, उसके अंदर एक खाली सेंटर पे जगह भी चल रही होती है, ठीक है। और उसका नाम होता है बेटे सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बिल्कुल सेंटर पे एक होलो यानी खाली जगह, एक कैनाल, एक ट्यूब जा रही होती है, नोन एज द सेंट्रल कैनाल, जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के साथ साथ चल रही होती है। एंड ये खाली जगह में बेसिकली फ्लूइड भर जाता है, जिस फ्लूइड का नाम होता है CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वही फ्लूइड है जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स यानी खाली जगहों में होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड के इस खाली कैनाल या ट्यूब के अंदर मौजूद होता है। तो ये बात उसने लिखी है कि ये जो इनर जोन है ना, यानी जो बिल्कुल सेंटर पे है, द इट कंटेन्स सेंट्रल यानी दरमियान में फ्लूइड फिल्ड कैनाल। और अगर आप ब्रेन की डायग्राम पे वापस मूव करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो खाली जगह है जो कि ब्रेन का 4th वेंट्रिकल है ना, उसके बाद ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल शुरू हो जाती है। बहरहाल ये बात उसने लिखी है कि ये जो सेंट्रल कैनाल है ना वो बेसिकली कंटिन्यूएशन होती है 4th वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो चौथा खाना है 4th वेंट्रिकल, वही बेसिकली कंटिन्यू होता है और क्या करता है, वो कंटिन्यू होके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल बनाता है। कहता है जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका काम अगर हम देखें ना तो एक्ट एज द इंफॉर्मेशन हाईवे, जैसे हाईवे में गाड़ियाँ चलती है ना जाती हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड भी बेसिकली इंफॉर्मेशन का हाईवे है, यानी इंफॉर्मेशन इसमें से पास करके जाती है। ऑन विच मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडी एंड द ब्रेन। तो ये बेसिकली एक हाईवे, एक रास्ता है जो कि तमाम बॉडी का एक कनेक्शन करवाता है ब्रेन के साथ, यानी ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन में बॉडी से मैसेज ब्रेन में और ब्रेन से मैसेज बॉडी में जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए होते हुए। प्लस पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी में कुछ एक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि ऐसे एक्शन होते हैं जो सडन होते हैं यानी अचानक होने वाले, ठीक है। और उस केस में भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा होता है। जी तो बेटे ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये लॉन्ग बन जाता है और है भी, आप देख लें इतना बड़ा नहीं है, हाँ शॉर्ट भी आ सकता है। इन केस ये लॉन्ग आ जाए तो डायग्राम बनानी है, तो आइए डायग्राम के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। बहरहाल हमने देखा हुआ है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर 2 मैटर हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये बात हो गई। जो ग्रे मैटर के अंदर है ना वो इंटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। न्यूरॉन की आप 3 टाइप्स पढ़ के आए ना, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और थर्ड कौन सा था, इंटर न्यूरॉन। तो ये इंटर न्यूरॉन ही हैं जो एच शेप ग्रे मैटर के अंदर बना हुआ है। बहरहाल गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक डोर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट और आगे जाके ये एक नर्व है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से भी एक नीचे वाला वेंट्रल रूट है और एक है डोर्सल रूट और आगे जाके ये मिल रहे हैं और एक नर्व बन रही है जिसका नाम है स्पाइनल नर्व। ज़ाहिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी दे आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स में आपको साथ अटैच्ड मिलेंगे गैंग्लियन। गैंग्लियन आपने पढ़ा था कि जब सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाएं एंड कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी उन सेल बॉडीज़ के गुच्छे को मेम्ब्रेन कवर करे, तो उस स्ट्रक्चर को हमने गैंग्लिया बोला था। बहरहाल जो रिसेप्टर्स हैं ना, रिसेप्टर्स यानी जो हमारी बॉडी के सेंस करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि आइज़, ईयर्स, स्किन, तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन आती हैं, किधर को जाती हैं, ये ऊपर वाले हिस्से में जाती हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से गुजरती हुई वो वापस नीचे वाले हिस्से में से इफेक्टर तक जाएगी। इफेक्टर जैसा कि मसल ग्लैंड्स वगैरह। बहरहाल हमारे पास जो ऊपर वाला रास्ता है ना, इसमें सेंसरी न्यूरॉन होती हैं, उसका एक्सोन चल रहा होता है।
क्योंकि उसका एक्सोन ये चल रहा है और उसकी सेल बॉडी मिलके बना देती है कौन सी चीज़, गैंग्लिया। ये सेल बॉडी गैंग्लिया मिलके बनाती हैं, बाकी सारा हिस्सा चल रहा है एक्सोन। बहरहाल ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन है, तो इसीलिए रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ही इंफॉर्मेशन लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है, एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली, और फिर मैसेज आता है नीचे वाले रास्ते के पास। और नीचे वाले रास्ते में जब हमने देखा तो बेटे वो था मोटर न्यूरॉन का एक्सोन, यानी मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन ही तो यहाँ तक इफेक्टर तक मैसेज लेके जाएगी ना, लिहाजा नीचे वाला रास्ता मैसेज लेके जाता है इफेक्टर के पास, क्योंकि बेटे नीचे वाले रास्ते में कौन सी न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन। अगर आप न्यूरॉन पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो पहले न्यूरॉन की टाइप्स का लेक्चर सुनना है। और एक आखिरी बात कि जो ऊपर वाला रास्ता है जिसमें बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन चल रही होती है, और ऊपर वाला रास्ता किधर को जाता है, रिसेप्टर। लिखा इधर हुआ है लेकिन रास्ता इधर भी सेम ही है, रिसेप्टर तक जाता है। वो बेटे रास्ता होता है डोर्सल रूट, डोर्सल वाला रास्ता। लेकिन जो नीचे वाला रास्ता है ना वो वेंट्रल रूट होता है। अब अगर हम साथ में देखें तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे बॉडी के पीछे वाले हिस्से को भी कवर करेगा, और इससे एक रूट जाएगा आगे वाले हिस्से। बच्चे जो आपकी ये जो पिछली साइड है ना, बैक साइड, ये साइड होती है आपकी डोर्सल साइड, डोर्सल साइड। और जो आपकी फ्रंट साइड है, जो पेट वाली साइड है ना, वो आपकी होती है वेंट्रल साइड। लिहाजा स्पाइनल कॉर्ड से डोर्सल साइड आपको मिलेगी, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन है वो डोर्सल से साइड से निकल रही है, और जो वेंट्रल रूट से निकल रही है मोटर न्यूरॉन। यानी स्पाइनल कॉर्ड के जो डोर्सल रूट है ना, जो पीछे वाला हिस्सा है, उधर से निकली है सेंसरी न्यूरॉन, डोर्सल रूट से निकल रही है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और जो वेंट्रल रूट है, जो बेसिकली आगे वाला पेट वाला हिस्सा है, वहाँ से निकल रही है मोटर न्यूरॉन।